हाँ जी, आज हम 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम जो होती है फ्रिक्शन में और उसकी जितनी भी वैरायटी होती है नीट में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आते हैं हम उन सबको कवर करेंगे। और एक आपको मैं एक लॉजिकल सीक्वेंस बताऊंगा कि कैसे हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, मालूम करते हैं, साथ साथ में दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइए समझते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या होती है। मान लीजिए जैसे 2 ब्लॉक आपको दे रखे, ठीक है, तो ये कॉपी है, नीचे ऊपर ऊपर एक चश्मे का कवर है। अगर मुझे इसमें कैलकुलेट करना है तो अगर देखिए आप, मैं अगर इस नीचे वाली कॉपी को धक्का देता हूँ, फोर्स देता हूँ, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। नीचे वाला ब्लॉक तो मूव कर रहा है बिकॉज मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ। ऊपर वाला जो चश्मे का कवर है किस वजह से मूव कर रहा है? बिकॉज फ्रिक्शन हो रहा है, इस वजह से मूव कर रहा है। लेकिन जब भी दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, यानी इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन जैसे मैं इस ब्लॉक को बहुत तेजी से मूव कराने की कोशिश करता हूँ तो आप देखते हैं कि दोनों अलग अलग मूव कर गए। तो दोनों अलग अलग मूव करने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होगी इसमें समझने वाली बात है कि वो हम जो प्रॉब्लम होगी उसमें या तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन मालूम करना है या स्टैटिक फ्रिक्शन मालूम करना है, साथ साथ में दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालने हैं। या तो दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे या दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। तो हम एक बार स्टेप्स लिख लेते हैं, क्या स्टेप्स है, और फिर वही स्टेप्स को हम हर जगह फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप हमारी है, हमें जब भी कोई सवाल दिया जाएगा हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप हम अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करते हैं। अज्यूम ब्लॉक मूव साथ साथ, ये साथ चल अपन अज्यूम करते हुए चलेंगे। थर्ड अपन निकालेंगे, और जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करते हैं तो हम उनका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन। थर्ड हम निकालेंगे जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा उसका एफबीडी बनाएंगे, जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा उसका एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। नो एक्सटर्नल फोर्स, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा, ये अपन किसी का भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं ईज आउट करने के लिए बोल रहा हूं। और उसके बाद उससे अपन एफ आर निकालेंगे। फोर्थ हो जाएगा एफ आर को और एफ एल को कंपैरिजन करेंगे। अगर एफ आर लेस देन एंड इक्वल टू एफ एल है तो दोनों साथ साथ चलेंगे ब्लॉक, और अगर एफ आर ग्रेटर देन एफ एल है तो अलग अलग चलेंगे ब्लॉक। और अगर दोनों साथ साथ चलते हैं तो हमारी जो अजम्पशन थी एक्सेलरेशन की बिल्कुल सही है। और अगर दोनों अलग अलग चलते हैं यानी कि एफ आर की वैल्यू एफ एल से ज्यादा आ जाती है तो हमने जो इनिशियल अजम्पशन कही थी कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं वो गलत है। इस केस में हम सेपरेट एफबीडी बनाएंगे और दोनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ये हमारी स्टेप्स है। आइए इन स्टेप्स को एक बार समराइज कर लेते हैं, और ये हम स्टेप्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं। ये थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारी स्टेप्स है जो हम बार बार यूज करेंगे। चलिए, तो आप इस सवाल से शुरुआत करते हैं। इस सवाल को कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले एफ एल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने एफ एल कैलकुलेट करा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करा। इस ब्लॉक का लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ये तो स्मूथ सरफेस है तो यहां तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा नहीं, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा वही म्यू एन। म्यू हमारा 0.6 है, इसका मास 2 kg है तो ये 20 न्यूटन हो गया, तो ये हमारा आ गया 12 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। सेकेंड स्टेप क्या थी हमारी? ब्लॉक को साथ साथ मानेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, उनका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो दोनों ब्लॉक को साथ साथ माना, मतलब दोनों ब्लॉक का मास हो गया 5 kg, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। क्या यहां पर नीचे कोई फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस दे रखी है। इनका आपस का जो फ्रिक्शन होगा वो हम चूंकि पूरी बॉडी को एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया हमारा यहाँ पर। थर्ड स्टेटमेंट हमारा जो था, हम एफबीडी बनाएंगे उस ब्लॉक का जिसपे कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमने 2 kg का ब्लॉक है, इस पे हमने एफबीडी बनाया। अब देखिए 2 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? 3 kg के ब्लॉक पे फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो 2 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये एफ आर इधर लगेगा। ये 2 kg का ब्लॉक है तो एफ आर जो हमारा आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन 2 × 4, 8 न्यूटन आ गया। फोर्थ स्टेप क्या थी? हम कंपैरिजन करेंगे एफ आर और एफ एल में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एफ आर जो है वो एफ एल से कम है। आप कंपैरिजन करेंगे एफ आर
एंड एफएल में कंपैरिजन करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, और जब एफआर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो दोनों ब्लॉक साथ काम करेंगे, दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे, यानी कि दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा, और ये जो फ्रिक्शन होगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. आगे कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम हम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे. ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. ये जो ब्लॉक है ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 40 kg का ब्लॉक है. यहाँ पे म्यू स्टैटिक दे रखा है 0.6 या म्यू काइनेटिक दे रखा है 0.4 इस सरफेस का, और ये सरफेस अभी भी स्मूथ है और ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स. अगेन सेम स्टेप्स. पहली स्टेप लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे. लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 100, 60 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा हमारा. सेकेंड चीज मैंने बताई थी, दोनों का मानते हुए कि दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये दोनों का मास हो गया 50 किलो, ठीक है. फोर्स हो गया 100 न्यूटन. क्या नीचे कोई फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, स्मूथ सरफेस दे रखी है. बीच के फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कीजिए बिकॉज पूरा एक सिस्टम है. तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया. थर्ड स्टेप में हम करेंगे, जिस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा उसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे. तो हमने 40 kg के ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करा. अब इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. ये कि फोर्स इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, यानी कि ऊपर लगेगा. एफ आर हो जाएगा 40 इंटू 2, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी फ्रिक्शन 80 न्यूटन का है. औकात तो उसकी 60 न्यूटन की, फ्रिक्शन 80 न्यूटन का लग रहा है. फोर्थ स्टेप क्या थी हमारी, हम एफ आर और एफ एल को कंपेरिजन करेंगे. हम देखते हैं कि यहाँ पर एफ आर जो है एफ एल से बड़ा है, एफ आर एफ एल से बड़ा है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करेंगे. इसका मतलब हमारी जो सेकेंड असम्पशन थी वो गलत है. अब इस केस में हम दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, इस केस में होगा दोनों के बीच में रिलेटिव फ्रिक्शन होगा या दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. तो हम दोनों का सेपरेट एफबीडी बनाएंगे और अब एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो अब आइए फोर्थ पॉइंट में हम दोनों का सेपरेट एफबीडी बनाएंगे. तो सबसे पहले हम बनाते हैं 40 kg का एफबीडी. 40 kg का एफबीडी, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा. अब चूंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो ये हमारा जो फ्रिक्शन है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है. और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो म्यू 0.4 है और एन जो है वो 100 है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 40 न्यूटन, यानी कि इस ब्लॉक का काइनेटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन हो जाएगा इसका, ठीक है. इसी तरह से इस वाले ब्लॉक को भी देख लेते हैं. ये जो ब्लॉक है ये तो मैंने 40 kg का लिया. अब मैं ये 10 kg का ब्लॉक ले लेता हूँ. इस 10 kg के ब्लॉक पे 100 न्यूटन का इधर लग रहा है फोर्स और इधर 40 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है. तो इन दोनों का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ. इसका एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान हो गया. 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 40 kg का मास है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. इसका एक्सेलरेशन निकालना 100 माइनस 40 अपॉन 10, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. तो इस तरह से हम दोनों ब्लॉक के इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालिए. तो स्टेप समझिए आप, अगर आपका फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, दोनों ब्लॉक स्लाइड करेंगे, यानी इनमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है. तो ये हमारी एक प्रॉब्लम होगी, सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है. आइए हम थर्ड प्रॉब्लम में चलते हैं. अभी तो हमें नीचे वाली जो सरफेस थी वो स्मूथ दिख रही थी, लेकिन अब यहाँ पर स्मूथ सरफेस नहीं है. यहाँ पर भी उन्होंने फ्रिक्शन दे दिया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया 0.2. 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है, इधर 50 न्यूटन लग रहा है, ये म्यू 0.5 दे रखा है. अगेन पहली सिंपल लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है. लिमिटिंग वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है. तो 0.5 इंटू 20 ये हो गया 10 न्यूटन. वापस दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे. कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 5 kg का सिस्टम, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. अब यहां पर ये स्मूथ सरफेस नहीं है. पहले तो स्मूथ सरफेस से एक्सेलरेशन निकालना आसान था, लेकिन अब यहां पर ड्रैग निकालना पड़ेगा. तो यहां पर जो एक तरह से FL2 लगेगा, वो FL2 जो लगेगा वो हो जाएगा 0.2 इंटू टोटल नॉर्मल. टोटल नॉर्मल कितना 50, यानी कि ये भी 10 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे 10 न्यूटन का पीछे की तरफ ड्रैग लग रहा होगा. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 50 माइनस 10 अपॉन 5, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपको यहां पर मिल गया. अपन अज्यूम करके चलें दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है. अब थर्ड जो चीज अपन चेक करते थे क्या करते थे, जिस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा उस ब्लॉक पे अपन एफआर कैलकुलेट करते थे. तो किस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, 2 kg के ब्लॉक पे अपन एफआर कैलकुलेट करेंगे. ये इस तरफ तो एफआर इस पे, इस तरफ एफआर इस तरफ, तो एफआर हो जाएगा 2 इंटू 8, ये हो जाएगा 16 न्यूटन. 16 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है, नहीं है, ज्यादा है. इसका मतलब है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करेंगे, दोनों ब्लॉक
इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। तो दोनों ब्लॉक इंडिपेंडेंट मूव करेंगे तो दोनों का एफबीडी बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आइए हम दोनों का एफबीडी बनाते हैं। हमारी जो फोर्थ स्टेप इसमें दोनों का एफबीडी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 2 kg का एफबीडी बनाए। 2 kg पे फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने फ्रिक्शन इधर ले लिया, ये एक बन गया, ठीक है। दूसरा 3 kg का ब्लॉक बनाइए, एक साथ दोनों के एक्सेलरेशन निकाल दें। इससे 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, एक फ्रिक्शन इधर लग रहा है और एक फ्रिक्शन इधर लग रहा है। अगर आप ऊपर वाले को FR11 देते हैं, इस वाले को FR2 देते हैं, तो 2 फ्रिक्शन पीछे लग रहे हैं, एक फोर्स आगे लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन आप देखिए, यहाँ पर यहाँ पर म्यू आपको यही की म्यू दे रखा है, तो आपको सेम म्यू मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दोनों बॉडी मोशन में भी है तो ये जो FR की वैल्यू हो जाएगी ये 10 न्यूटन के बराबर ही जाएगी, ठीक है। ये भी 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगी, लेकिन हमें अभी FR2 कैलकुलेट करना बाकी है। हम चाहे तो यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं पर हम FL2 भी कैलकुलेट कर लें तो 0.2 × 50 ये भी हमारा 10 न्यूटन आ रहा है। तो यहाँ समझ सकते हैं ये FR1 आपका 10 न्यूटन हो गया, ये FR1 भी 10 न्यूटन हो गया, ये FR2 भी 10 न्यूटन हो गया। तो अगर मुझे इस पहले वाले का एक्सेलरेशन निकालना है A1 का, तो 10/2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे वाले का एक्सेलरेशन निकालना है तो 50 - 20/3 ये आ जाएगा करीब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम दोनों ब्लॉक के इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी 2 ब्लॉक है, एक 5 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है। यहाँ फोर्स लग रहा है ऊपर वाले ब्लॉक पर 14 न्यूटन का, इसका म्यू देगा 0.1। अगेन सेम स्टेप्स करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो जाएगी 0.5 × 50 यानी कि 25 न्यूटन का लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करें। यहाँ का लिमिटिंग वैल्यू 25 न्यूटन आ गया। हम चाहें तो FL2 भी कैलकुलेट कर लें, ज़्यादा अच्छा है, चाहो तो अभी से कैलकुलेट कर लो, FL2 भी कैलकुलेट कर लो। तो वो जाएगा 0.1 × 70 यानी कि 7 न्यूटन। बाद में तो काम आएगा ही सही है। सेकंड, दोनों ब्लॉक का एक साथ मानिए कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं और दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। तो दोनों ब्लॉक 7 kg का मास हो गया, फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन का, इस पर पीछे का ड्रैग लग रहा है, हमने निकाल ही लिया था 7 न्यूटन, 7 न्यूटन का ड्रैग लग रहा है। तो कॉमन एक्सेलरेशन हो गया इनका 14 - 7/7 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कॉमन एक्सेलरेशन हो गया। थर्ड पॉइंट में हम क्या करते थे, जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है उसका एफबीडी बनाएंगे। तो किस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है, 2 kg के ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है, इसके एफबीडी बनाएंगे। इसके एफबीडी में आप देखिए इधर एफ इधर लगेगा तो इस पर एफ इधर लगेगा, यानी कि FR इधर लगेगा इस पर। अच्छा, इसमें एक और खास बात अब ध्यान देने की है, अगर ये FR1 इधर लग रहा है तो FR2 इधर भी लग रहा है। इसमें ये FR2 कितना लग रहा है, 7 न्यूटन का, ये इधर लग रहा है। मतलब इधर एक ये इसको फ्रिक्शन आगे ले जा रहा है और ये वाला फ्रिक्शन इसको पीछे पीछे निकाल रहा है। तो इसका जो हमें FR1 से मतलब है, क्योंकि FR1 को हम FL से कंपैरिजन करेंगे, तो FR1 - FR2 = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो FR2 कितना था, 7 न्यूटन, 7 + 2, तो FR1 आ गया अपना 9 न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या 9 न्यूटन 25 न्यूटन से कम है, ज़्यादा है? तो 9 न्यूटन जो है 25 न्यूटन से बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे और दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, दोनों ब्लॉक स्लाइड नहीं करेंगे। सो वी कैन से दिस इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन एंड बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर, 2 ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, आइए, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं हमारे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालनी है फॉर विच बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। हमें अभी तक फोर्स दे रखा होता था, हम एक्सेलरेशन निकालते थे। अब हमें ये कंडीशन दे दी कि आप कौन सी ऐसी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जब तक ब्लॉक साथ मूव करेंगे, यानी आप उससे ज्यादा फोर्स लगाते ही दोनों ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, दोनों स्लाइड करना शुरू कर देंगे। स्टेप हमारी अभी भी वही की वही रहेगी। हम सबसे पहले FL कैलकुलेट करेंगे। FL कैलकुलेट करा तो 0.5 × 20 10 न्यूटन आ गया। उसके बाद हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन निकाला, स्मूथ सरफेस है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, फोर्स लग रहा है F, टोटल मास है 5, तो एक्सेलरेशन हो गया F/5। फिर अपन क्या करते थे, जिस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा उसका FBD बनाते थे, उसका FR कैलकुलेट करते थे। तो इधर है, इधर FR, इधर भी FR, तो ये हो गया FR, ठीक है, और ये हो गया मास 2 kg का, तो FR = हो गया 2F/5। मास दो है, एक्सेलरेशन F/5 पे 2F/5 हो गया। अब कंडीशन क्या होती थी दोनों ब्लॉक की मूव नहीं करने की, FR शुड बी लेस देन इक्वल टू FL, ये कंडीशन होती थी। अगर आपका जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे।
तो हम 2F/5 शुड बी लेस एन इक्वल टू 10, तो F शुड बी लेस एन इक्वल टू 25 न्यूटन। यानी कि अगर आप 25 न्यूटन तक का फोर्स दोगे तो दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन 25 न्यूटन से आपने थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दिया, 25.1 न्यूटन दे दिया या 26 न्यूटन दे दिया, तो दोनों ब्लॉक अपने अपने रास्ते पे उनकी जोड़ी टूट जाएगी। ठीक है, और अब एक और लास्ट सवाल है बस आज का, एक और लास्ट सवाल है मेरे पास। इसमें भी हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालनी है सो दैट द ब्लॉक कैन मूव टुगेदर 5 kg, 10 kg F, और यहां पर म्यू और दे दिया आपको। पिछले वाले क्वेश्चन में स्मूथ सरफेस दे रखी थी, यहां पर हमने म्यू डाल दिया, एक म्यू तो ऑलरेडी डला हुआ है हमारा। अगेन सेम लेवल, पहले हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू जाएगी 0.5 × 50, 25 न्यूटन। ठीक है, सेकंड हम क्या निकालेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों का कंबाइंड एफबीडी बना दो, तो ये हो गया 15 kg, फोर्स लग रहा है F, है ना, और यहां पर म्यू है 0.3, तो 0.3 का मतलब है कि जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, फ्रिक्शन जो लगेगा 0.3 × 150, यानी कि ये बढ़ेगा 45 न्यूटन का नीचे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो जाएगा F - 45/15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना था, जिस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा उस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए एंड एफबीडी बना के एफआर कैलकुलेट कीजिए। इधर पीछे फ्रिक्शन, इधर आगे फ्रिक्शन, ये इसको आगे की तरफ धकेल रहा होगा, तो फ्रिक्शन एफआर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास F - 45/15, तो ये दिस विल F - 45/3, ये आपका फ्रिक्शन आ गया। अब क्या निकालनी है, कंडीशन निकालनी है जिसके लिए कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें। तो हमें मालूम है FR शुड बी लेस एन इक्वल टू FL, तो FR कितना आ गया, F - 45/3 शुड बी लेस एन इक्वल टू 25 न्यूटन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो F शुड बी लेस एन इक्वल टू 120 न्यूटन। यानी कि अगर 120 न्यूटन से कम का फोर्स होगा तो दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे, यानी कि F 120 इज द मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए दोनों फोर्स साथ मूव, जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे। 120 से 121 फोर्स करते ही दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे, है ना। दिस इज ऑल अबाउट, मेरे ख्याल से नीट में 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में के इसके अलावा कोई और वैरायटी नहीं बनती है, और हमने यहाँ सारी कवर कर ली। आपको कैसा ये वीडियो लगा आप जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।